अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदीला और आप देख रहे हैं अदीलाज़ ब्यूटी सैलून। आज हम एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। ये हमारी क्लाइंट हैं, इनके फेस के ऊपर एक्नी मार्क हैं और पिगमेंटेशन है जिसे हम कैमोफ्लेज कर रहे हैं। ओरिएंटल शेड यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ कैमोफ्लेज के लिए, कैरलॉन कंपनी का। और फिंगर की हेल्प से मैं इन्फेक्टेड एरिया, जो हमारा एरिया जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पर मैं कैमोफ्लेज कर रही हूँ प्रॉपरली। सारी जो हमारा एरिया जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, हम इसे अप्लाई कर देंगे। हम ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन फिंगर, क्योंकि ये ग्रीस बेस प्रोडक्ट है, तो ये हीट से, फिंगर की हीट से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं कैमोफ्लेज जो कलर मैंने यूज़ किया था ओरिएंटल, उसको मैं स्किन टोन के साथ मैच करते हुए एक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो हमारा कैमोफ्लेज का शेड है वो हाइड हो जाए और स्किन टोन हमारी बैलेंस हो जाए। बहुत लाइट वेट है ये जो कंसीलर है, काशी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको भी मैं फिंगर की हेल्प से ही सारा ब्लेंड कर रही हूँ, डैब डैब करके, ताकि जो हमारा कैमोफ्लेज शेड है, जो डार्क टोन थी हमारी, वो हमारी हाइड हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर बेस यूज़ करेंगे। बेस के लिए भी मैं लिक्विड बेस यूज़ कर रही हूँ काशीज़ की। इवन टोन है इसके, मैं 2 शेड्स यूज़ कर रही हूँ। एक येलोइश में है, एक पिंक है, एक वेलवेट शेड है इसका, और एक सफ़ेयर शेड है। ये मैं सफ़ेयर शेड ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसका सेकंड जो थोड़ा सा पिंक का पिगमेंट है, वो मैंने वेलवेट शेड यूज़ किया इसका, और इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। काशीज़ की बेस काफ़ी थिक होती हैं, इन्हें फ़ौरन से हमें करना होता है, ब्लेंड करना होता है, तो इसलिए थोड़े थोड़े एरिया के ऊपर हम इसे अप्लाई करेंगे और साथ साथ हम इसकी ब्लेंडिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा हैवी बेस, मतलब बहुत लेयरिंग वाली बेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लेयर हम क्रिएट कर देते हैं अगर, तो लाफ लाइंस और रिंकल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो अगर हमारा क्लाइंट एजिंग प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, या उनके मतलब फेस पे रिंकल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि बहुत लाइट वेट बेस यूज़ करें। ब्यूटी ब्लेंडर से मैं बेस को मिक्स कर रही हूँ, मतलब डैब डैब करके फिक्स कर रही हूँ। हमने ब्लेंडर को पहले वेट किया है और उसके बाद उसको स्क्वीज़ करके अच्छे से, तो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल इनकी स्किन टोन से एक टोन मैंने ऊपर लाइटर ली है। बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक बर्थडे पार्टी को अटेंड करना है, और जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस सा नहीं है, मतलब एम्ब्रॉयड्रीड ड्रेस है, तो उसके साथ बड़ी सेटल्ड सी लुक चाहिए। बहुत ओवर फील नहीं आनी चाहिए, मतलब जैसे वेडिंग सेरेमनीज़ में तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, हमारे जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, और इस वजह से हम उनके साथ बड़ा ग्लैमरस सा मेकअप भी करते हैं, तो वो चला जाता है। लेकिन जब आपका बहुत एक सेटल सी लुक चाहिए हो, तो बहुत ज़्यादा फेयर बेस हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, नियर टू द स्किन टोन के साथ जाना चाहिए। साथ साथ मैं बेस की एप्लीकेशन कर रही हूँ और साथ साथ उसको डैब डैब करके ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करते हुए हमें थोड़ा ध्यान से करनी चाहिए, ताकि जो नीचे कैमोफ्लेज हमने किया है वो अपनी जगह से हटे नहीं, बल्कि हमें सिर्फ अपनी जो बेस है उसको डैब डैब करके फिक्स करना है, सेट करना है। यही बेस मैं उनके नेक एरिया के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि सारा स्किन का जो शेड है वो एक जैसा हो। मेकअप करते हुए अपने स्किन को, नेक को बिल्कुल नहीं भूलना, वरना वो बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब मेकअप के बाद फेस बहुत फेयर या बहुत सेटल लगता है, और नेक जोन सी है वो बिल्कुल सही नहीं लगती है। तो अब हम ये नेक के ऊपर भी एप्लीकेशन कर रहे हैं और प्रॉपर ब्लेंडिंग कर रहे हैं। मैं इनके फेस के ऊपर कंटूरिंग लिक्विड फाउंडेशन से करूँगी।
मतलब लिक्विड शेड से करूँगी, ताकि जो पाउडर हम करते हैं कंटूरिंग, उसमें पाउडर थोड़ी देर के बाद डस्ट आउट हो जाता है। अगर हम लिक्विड कंटूर करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा जो कंटूरिंग है वो विद द मेकअप प्रॉपरली चलती है, और जो हमारे फीचर्स हैं वो बड़े अच्छे से एनहेंस फील होते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटूरिंग के लिए काशीज़ का नंबर 18 यूज़ करूँगी। पहले मैं काशीज़ की आई शेडो बेस अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो हम आई शेड अप्लाई करें वो भी हमारे कलर्स जो से हैं आई शेड्स के, वो प्रॉपरली एनहेंस हों। तो ये मैंने काशीज़ की आई शेडो बेस यूज़ किया और उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैब डैब करके सेट कर दिया। अब मैंने काशीज़ का नंबर 18 फाउंडेशन ली है। बहुत डार्क चॉकलेट ब्राउन टाइप कलर है ये, और इसको मैंने थोड़ा सा हैंड पे ले लिया है। सबसे पहले फेस के पैरामीटर को कंटूर करेंगे, तो ब्रश की हेल्प से मैं ये नीचे जॉ लाइन के ऊपर लगा रही हूँ, और उसके साथ साथ हम इनके जो फोरहेड है, साइड्स ऑफ द चीक्स हैं, इस सब एरिया के ऊपर लगाएंगे, और साथ साथ ही ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर देंगे। जो हमारी जितनी भी बोन्स होती हैं उसके नीचे अल्लाह ताला ने भी कुदरती तौर पर एक शेडो क्रिएट किया होता है, जिससे हमारे फीचर्स उनसे एनहेंस होते हैं। जब हम बेस लगाते हैं तो वो जो हमारा बोन्स हैं उनका जो वो जो शेडो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप मेकअप चाहे लाइट कर रहे हैं या डार्क कर रहे हैं, बट लेकिन आपको अपने फीचर्स को एनहेंस करने के लिए कंटूर करना पड़ता है। अब मैं ये साथ साथ पूरे फोरहेड के साथ, चूँकि इनका फेस जो सा है ओवल शेप में है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल किस्म की कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं इनके फेस को सिर्फ ओवरऑल पैरामीटर जो सा है उसको कंटूर कर रही हूँ। इसके बाद मैं प्रॉपर ब्लेंडिंग करने के बाद इनकी नोज़ को कंटूर करूँगी। नोज़ पे भी मैंने यही शेड यूज़ कर रही हूँ। ब्रश की हेल्प से मैंने एक लाइन क्रिएट की है, और फ्रंट ऑफ द नोज़ भी मैंने इसको कंटूर किया है। तो अब मैं इसको ब्लेंडिंग करूँगी इसी शेड को विद द ब्यूटी ब्लेंडर। अगर हम पाउडर से करें तो वो फिर हम ब्रश के साथ करते हैं, लेकिन चूँकि मैं लिक्विड कर रही हूँ तो इसलिए मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंडिंग करना पड़ेगी। इसके बाद मैं ये चीक बोन को कर रही हूँ कंटूर। आई के ईयर के ऊपर के एरिया से मैंने एक वी क्रिएट किया और उसे टूवर्ड्स द लिप में ब्लेंड कर रही हूँ। सेम प्रोसीजर हम दूसरी साइड पर भी करेंगे। वी क्रिएट करेंगे टेम्पल एरिया के साथ और ईयर के साथ, और उसको हम ब्लेंड कर देंगे टूवर्ड्स द लिप्स। इसके बाद हम अपनी बेस की फ़िक्सिंग करेंगे। फ़िक्सिंग करने के लिए हम ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रहे हैं। कैरालॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। प्रॉपरली पूरे फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर रही हूँ मैं, आई एरिया के नीचे भी और पूरे फेस के ऊपर अच्छे से पहले इसको मैं लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको जो एक्सेसिव होगा उसे हम डस्ट आउट कर देंगे। ट्रांसलूसेंट पाउडर की बहुत अच्छे से एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसी ने आपकी बेस को प्रॉपरली फिक्स करना होता है। तो जो एक्सेसिव है, देखिए मैं उसको अब डस्ट आउट कर रही हूँ। जब तक हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई नहीं होता हमारी बेस फिक्स नहीं होती है। तो जहाँ जहाँ हमने बेस अप्लाई की है वहाँ हमने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना है। इसके बाद मैं ये काशीज़ का कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा पिंक शेड देना चाह रही थी मैं इनके बेस के अंदर। इनके जो सूट का कलर था वो लाइट ग्रीनिश सा कलर है, तो थोड़ा सा पिंक टोन देना चाह रही हूँ मैं। इनकी अपनी जो अंडर टोन है वो वार्म थी, इसलिए मैंने बेस इनको येलो यूज़ किया है, बट पिंक इफ़ेक्ट थोड़ा सा देने के लिए मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे कैरालॉन का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ चेरी रेड कलर में।
चेरी पिंक शेड है ये, और इसको मैं कंटोर एरिया के ऊपर थोड़ा सा कंटोर एरिया से ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। और इसके बाद हम हाइलाइटर लगाएंगे चीक बोन के ऊपर भी, फोरहेड एरिया पर, नोज़ पर, अपर लिप्स पर, इन सारी जगहों के ऊपर हम हाइलाइटर को यूज़ करेंगे। हाइलाइटर भी मैं काशीज़ का ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छे पिगमेंट्स हैं इसके, ब्रश के साथ भी काफ़ी अच्छे से ये इफ़ेक्ट दे देता है। जी, तो हाइलाइटिंग करने के बाद अब हम अपनी आइज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं। सबसे पहले आईब्रो को हम फिल करेंगे, और क्रिस्टेन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन शेड से पाउडर से फिलिंग कर रही हूँ। बहुत नेचुरल सी लुक चाहिए, अदरवाइज़ मैं वैक्स, आईब्रो वैक्स भी यूज़ कर सकती थी, बट लेकिन बड़ा सेटल लुक चाहिए, ज़रा नेचुरल लुक चाहिए, तो इसलिए पाउडर के साथ फिलिंग कर रही हूँ आईब्रो की। उसके बाद हम कैरलॉन का इंटरफेरेंस कलर यूज़ करेंगे। जो इंटरफेरेंस कलर हैं ये जो बहुत लाइट वेट होते हैं, वाटर के साथ मिक्स होकर ये अप्लाई होते हैं, और चूँकि जो आइज़ हैं वो रिंकल हैं उनके ऊपर, तो इसलिए हमें यहाँ पे वेलवेट शेड, इस टाइप के शेड्स यूज़ नहीं करने जो लेयरिंग वाले हों। मैं सॉफ्ट पिंक सा शेड यूज़ कर रही हूँ, पीची पिंक कलर है ये, और पूरे आईलिड के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मैंने कोई ग्लिटर कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट मैं इंटरफेरेंस कलर को वाटर के साथ इसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर उसको मैंने आईलिड के ऊपर प्रॉपरली अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम एग्जैक्ट नियर टू द हमारा जो शेड था ड्रेस का, उसको हमने लिया है, ग्रीनिश सा कलर है ये, पिस्ताचू कलर है, लिक्विड है, ये भी कैरलॉन का ही मैट शेड है। इससे मैंने आउटर कॉर्नर की तरफ एक वी क्रिएट करते हुए उसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसी कलर को हम अंदर की तरफ जब ब्लेंड करेंगे तो हमारी जो क्रीज़ लाइन है वो भी मेंटेन हो जाएगी, और ऊपर आईब्रो की तरफ भी इसको ज़रा थोड़ा लाइटर हैंड से ब्लेंडिंग करेंगे। हमें इसकी जो लाइन है उसको ख़त्म करना है, इसलिए फ़िंगर की हेल्प से मैं इसको आउटर जो लाइन है हमारी टुवर्ड्स द आईब्रो, उसकी जो लाइन है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फिंगर। इसके बाद मैंने ब्रो बोन के ऊपर हाइलाइटर यूज़ किया है, स्किन गोल्ड कलर का हाइलाइटर है जो मैं ब्रो बोन के ऊपर यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी मैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर मिक्सिंग कर दूँगी। इसके बाद मैंने गॉश की सेम ग्रीन कलर की आई पेंसिल है जो मैं इनकी इनर आई लाइन में लगा रही हूँ, वाटर लाइन के ऊपर। थोड़ा सा आउटर वे में भी इसको लगाऊंगी, कनेक्ट करूँगी आउटर कॉर्नर को विद द वाटर लाइन। अब इसके बाद ब्लैक कलर की स्वीट टच की पेंसिल है, उससे मैं ज़रा आउटर कॉर्नर के ऊपर थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ। एंगलॉट का ब्लैक लाइनर है जिससे मैं यूज़ कर रही हूँ इनकी अपर आई लैश के ऊपर। बेसिक लाइनर पहले क्रिएट करूँगी, उसके बाद ड्रॉप डाउन स्ट्रोक के साथ मैं इनका विंग क्रिएट करूँगी। ये देखें, थोड़ा सा नीचे लेकर आई हूँ मैं पहले लाइनर को, बेसिक लाइनर को, और उसके बाद मैंने इनका विंग क्रिएट किया है। यानी जो मैंने स्ट्रोक यूज़ किया है वो मैंने ड्रॉप डाउन स्ट्रोक यूज़ किया है। सेम प्रोसीजर ऑन द अदर आई, पहले बेसिक लाइनर लगाएंगे, बेसिक लाइनर लगाने के बाद हम उसको थोड़ा ड्रॉप डाउन करेंगे, नीचे की तरफ स्ट्रोक लेकर आएंगे, एंड देन हम उसका विंग क्रिएट करेंगे टूवर्ड्स द आईब्रो। और फिर इसको हम कनेक्ट कर देंगे विद द सेंटर ऑफ द आई।
इससे हमारी जो लाइनर टेक्निक है इससे हमारी आई थोड़ा लॉन्ग लगती है। अब मैं काशिश का जाइंट मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। लैशेस हम इनकी आइज़ पर अप्लाई नहीं करेंगे। वो कह रही हैं कि उन्हें सेटल सी लुक चाहिए, तो इसलिए हम मस्कारा ही का डबल कोट कर देंगे। वॉल्यूम देता है ये मस्कारा और लैश की लेंथ को भी इंक्रीज़ करता है। आपकी ओरिजिनल लैशेस भी काफ़ी एनहेंस फील होती हैं इस मस्कारे की एप्लीकेशन के बाद। तो अपर लैशेस के बाद लोअर लैशेस के ऊपर भी हम इसे प्रॉपरली अप्लाई करेंगे और आउटर कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा हम ब्लैक शेड से डेप्थ देंगे ताकि जो हमारा लाइनर है उसके साथ ये कनेक्टेड फील हो। इसके बाद हम लिपस्टिक को अप्लाई करेंगे। मैं शॉकिंग पिंक यूज़ कर रही हूँ आउटलाइन के लिए, लेकिन जो हम फिलिंग के लिए कलर यूज़ करेंगे वो हम न्यूड करेंगे क्योंकि बहुत ब्राइट शेड हम नहीं देंगे इन्हें। पहले हमने आउटलाइन क्रिएट कर ली है लिप की। इसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं। सॉफ्ट पीची पिंक सा शेड है जो मैंने आइज़ के ऊपर यूज़ किया, वही कलर मैंने ग्लोज़ में भी यूज़ कर रही हूँ। मैट लिप ग्लोज़ है ये एमाइली की, उससे मैं इसको एप्लीकेशन कर रही हूँ। लिप ग्लोज़ को हम जो हमने आउटलाइन की है उसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। आउटलाइन करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक तो हमारा जो आउटर कॉर्नर है उसमें थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो जाए और दूसरा जो लिप्स हैं वो थोड़ा ओम्ब्रे इफ़ेक्ट दें। लेकिन हमारा जो लाइनर है वो लिप लाइनर वो हमारा नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वो एक अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। आई मेकअप में इनर कॉर्नर के ऊपर हाइलाइटर हमने यूज़ नहीं किया था, तो इनके जो इनर कॉर्नर है उसके ऊपर हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे और लाइनर को अच्छे से कनेक्ट कर देंगे अगेन। ब्लो ड्राई किया है इनके हेयर्स में और स्टाइलिंग की है। ये हमारे मेकअप की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।